नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों कल 13 जनवरी को भारत के डिफेंस सेक्टर की एक ऐतिहासिक डील हुई जो कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A को लेकर थी, जिसमें भारत 83 तेजस मार्क 1A को खरीदेगा। लेकिन जब ये डील पहले 39,000 करोड़ के लिए तैयार हो चुकी थी तो अब इसको ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ यानी कि 6.3 बिलियन यूएस डॉलर में क्यों फाइनल किया गया, जबकि 38,000 करोड़ रुपए यानी कि 5.1 बिलियन यूएस डॉलर की रकम में हमें तेजस 60 मिलियन यूएस डॉलर का पड़ने वाला था। तो 5 बिलियन की ये जो रकम थी ये बहुत थी। तो देखिए दोस्तों, हालांकि इससे ज़्यादा दिए गए। तो इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि 1,200 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिए गए हैं, और साथ में तेजस मार्क 1A को और ज़्यादा रिफाइन बनाने के लिए इसमें टोटल 43 चेंजेस किए गए हैं, जिसमें दोस्तों मेन तौर पर जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और बीवीआर मिसाइलें भी हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। और साथ में दोस्तों जो तेजस है, तेजस मार्क 1A में 60% इंडिजीनियस सिस्टम होने वाले हैं, जो कि क्वांटिटी के हिसाब से 75% तेजस को इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाते हैं। और साथ में दोस्तों इसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं, 30% पार्ट्स उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है, वही इसे मैन्युफैक्चर करेंगे। एचएएल को केवल अब उन्हें असेंबल करना होगा, और ये जो परसेंटेज है जो कि अभी 30% है, इसे बढ़ाकर और ज़्यादा फ्यूचर में किया जाने वाला है, ताकि इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। और साथ में दोस्तों ये जो फाइटर जेट हैं, सबसे पहले तो हमारे पास तेजस मार्क 1A और इसके बाद 83 तेजस मार्क 1A शामिल होंगे। तो टोटल हमारे पास तेजस मार्क 1A वेरिएंट के और साथ में तेजस मार्क 1A टोटल 123 फाइटर जेट होने वाले हैं। और साथ में ये ऑपरेशनल मिग 21 को रिटायर कर देंगे और उनकी जगह ये लेंगे। और दोस्तों जो मिग 21 है उनकी जो रिटायरमेंट है वो 2025 के बाद एक तरह से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एचएएल की। तो देखिए दोस्तों, एचएएल 83 तेजस मार्क 1A के लिए 60 मिलियन यूएस डॉलर की जो डील है, यानी कि हमने जो 100 इंजन अमेरिका से खरीदे हैं उनके लिए ऑर्डर ऑलरेडी जो एचएएल है वो दे चुकी है। अब दोस्तों जो प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें तो एचएएल उसके लिए भी मान चुकी है, वे अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इस पर बहुत जल्द काम भी शुरू होने वाला है, जिसमें नासिक में मौजूद जो असेंबली लाइन है जो कि 5 एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर सकती है, तो उसको बढ़ाकर 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर करने के लिए जो एचएएल है वो मान चुकी है। और इसके बाद रही बात बेंगलोर की, तो देखिए दोस्तों बेंगलोर से 16 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जा सकता है। तो 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर आएंगे जो हमारी असेंबली लाइन है नासिक में, और इसके बाद 16 एयरक्राफ्ट आएंगे जो बेंगलोर में असेंबली लाइन है। तो ये जो टोटल एयरक्राफ्ट हो गए ये हो गए 24। तो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर हमारा जो एम है ये उसे कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है, यही प्रोडक्शन रेट 2026 में 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बढ़कर 28 एयरक्राफ्ट पर ईयर होने वाला है। और साथ में जो तेजस मार्क 1A की डील है, ये पहले तो हमें जो 60 मिलियन यूएस डॉलर में पड़ने वाले थे, लेकिन दोस्तों इसी में अब ये जो कॉस्ट है ये 60 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 75 या 70 मिलियन यूएस डॉलर तक होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब इसमें जो वेपन पैकेज है उसको भी ऐड कर दिया गया है, साथ में जो तेजस की मेंटेनेंस है उसको भी ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों आपको एक मैं फैक्ट बता दूं, जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसका जो इंजन है उसे हम केवल 45 मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्ट क्या आपको पता था? ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद ये सब इंक्लूड करके जो तेजस की जो कॉस्ट है वो 70 मिलियन यूएस डॉलर तक होने वाली है, जो इसका पूरा वेपन पैकेज है। और साथ में जो फ्लाइंग कॉस्ट है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। और दोस्तों हो सकता है कि अपने इंडिजीनियस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए 114 फाइटर जेट की जो डील होने वाली है, जिसकी कीमत 18 से 20 बिलियन यूएस डॉलर तक पड़ने वाली है, हो सकता है कि उसे भी अब कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों अब हमें जो अपना इंडिजीनियस प्रोग्राम है उस पर ध्यान देना है। और साथ में सरकार भी एक तरह से साफ कर चुकी है कि वे आत्मनिर्भर भारत पर किसी भी तरह की जो मान लीजिए जैसे कि राफेल की अगर असेंबली लाइन हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, या हम खुद 114 फाइटर जेट खरीद लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है उसको एक तरह से हम खतरे में डालने का काम करेंगे। और दोस्तों इसके बाद ये जो डील है ये हमें, अगर आप लाइफ टाइम का प्रोसेस देखते हैं जिसमें मेंटेनेंस है और साथ में स्पेयर पार्ट्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमें 30 बिलियन यूएस डॉलर की डील पड़ने वाली है। और इसका एक बेटर ऑप्शन भारत के पास ये है कि हम 36 एडिशनल जो राफेल है उन्हें खरीद ले। और दोस्तों अगर इस डील का हम केवल 25% यानी कि 5 बिलियन यूएस डॉलर अगर हम अपनी जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन फैसिलिटी है उस पर लगा देते हैं तो हम बड़ी आसानी से खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट जिसमें तेजस मार्क 2 तेजस है और साथ में जो एमका है उनके दम पर हम 2030 तक हम अपनी एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है जो कि लगातार घट रही है तो उसे हम खुद के इंडिजीनियस प्रोग्राम के दम पर 42 कर सकते हैं, जो कि अभी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों इसके बाद इस डील से 5000 डायरेक्ट जो रोजगार है और साथ में 50,000 इनडायरेक्ट, जो ये 50,000 इनडायरेक्ट जो हमारे पास रोजगार उत्पन्न होंगे तो इसमें जो सप्लाई चैन है वे रोजगार इसमें उत्पन्न होंगे। और इसके बाद जो हमारे पास स्किल्ड लेबर है उसकी जो संख्या है वो दुगनी तेजी से बढ़ने वाली है। इसी के साथ हमें अपनी स्वदेशी वैम टेक्नोलॉजी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि 2028 तक अपना खुद का फाइटर जेट सामने रखना चाहती है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जो भारत की कंपनियां हैं वे सामने आकर खुद से अपने जो फाइटर जेट के प्रोग्राम हैं उन्हें सामने रख रही है। और इसी के बाद 2024 से 25 तक हमारा जो टारगेट है यानी कि हमें $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट मार्केट और साथ में $25 बिलियन का जो रक्षा उत्पादन है उसे करना है। तो इसी की तरफ भारत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।